नाज मीडिया उर्दू में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो को पेश करने में ताउन किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल सपना मल्टीप्लेक्स के करीब गंपा रोड बेदर, हीलिंग ट्री हॉस्पिटल, मल्टी सुपर स्पेशलिटी बेदर, अहमद टूरिस्ट एंड ट्रैवल्स हज और उम्रा सर्विसेज। आपकी खिदमत हमारे नज़र में किसी इबादत से कम नहीं, आपका एतमाद ही हमारी कामयाबी है। रमज़ान का मुबारक महीना करीब आ चुका है। शुगर के मरीज़ों के सिलसिले में ख़ास तौर पर हमको ख्याल रखना पड़ता है कि वो कैसे रोज़े रखेंगे। तो इस सिलसिले में पिछले 20 सालों से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि शुगर के मरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ रोज़ा रख सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नजीब फ़हमी। आप सबको रमज़ान मुबारक। और आज हम देखेंगे कि शुगर के मरीज़ वो कौन कौन से मरीज़ हैं जो रोज़ा रख सकते हैं और उसमें क्या क्या एहतियात हमको करनी पड़ेगी। तो इस सिलसिले में मैं आपको 5 पॉइंट्स के तहत इन तमाम चीज़ों के बारे में तफसील से बताऊँगा। वो कौन से 4 नमूने के मरीज़ हैं जो अलग अलग तरीक़े से रोज़ा रख सकते हैं, और वो कौन सी 5 बातें हैं जिन पर हम गौर करके अपने रोज़ों को और अपने रमज़ान को ज़्यादा से ज़्यादा जिस्मानी लिहाज के साथ साथ, रूहानी लिहाज के साथ साथ, जहनी लिहाज से भी मजबूत बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि वो कौन से 4 मरीज़ हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ हैं जिनको रोज़े के सिलसिले में अलग अलग एहतियात करने की ज़रूरत है। सबसे पहले वो मरीज़ हैं जो समझ लीजिए कि वो रेड कैटेगरी में आते हैं। इनका मामला ये है कि ये 4 डोजेस इंसुलिन के लेते हैं। सुबह खाने से पहले, दोपहर खाने से पहले और शाम खाने से पहले, और रात में सोते हुए 10 बजे एक इंसुलिन लेते हैं। ये टाइप 1 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, यानी इनको सिर्फ इंसुलिन लगता है। इंसुलिन के सिवा इनके पास दूसरा चारा नहीं है, ये गोलियों से कंट्रोल नहीं हो सकते। ऐसे मरीज़ों के लिए रोज़ा रखना तकरीबन मुश्किल है। लेकिन अगर डोज़ कम है और ये लोग अपना शुगर कंट्रोल मेंटेन कर पाते हैं, 2 इंसुलिन देकर इनका शुगर कंट्रोल किया जा सकता है अगर, तो ये लोग रोज़ा रख सकते हैं। देखा गया है कि टाइप 1 डायबिटीज़ के 30% मरीज़ आमतौर पर रोज़ा रखते हैं, और टाइप 2 डायबिटीज़ यानी जो लोग गोलियों से अपना शुगर कंट्रोल करते हैं वो लोग तकरीबन 70% लोग रोज़ा रखते हैं। लेकिन हमारी ये कोशिश रही है पिछले अपने प्रैक्टिस के दौरान कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रोज़ा रख सकें। लेकिन ये जो फर्स्ट कैटेगरी है, इनको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा कि अचानक शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर, तो मसाइल पैदा हो सकते हैं, अगर कम हो जाए तो मसाइल पैदा हो सकते हैं। अल्लाह ताला ने हमको आसानी दी है कि जो मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकते वो फ़िदिया देकर रमज़ान के इन रोज़ों का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो लोग इस रास्ते को अपना सकते हैं। उसके बाद दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो पहले गोलियां खाते थे लेकिन शुगर कंट्रोल नहीं होने की वजह से आजकल इंसुलिन ले रहे हैं। हो सकता है ज़्यादातर लोग इनमें जो हैं वो 2 टाइम इंसुलिन लेते हैं या 3 टाइम इंसुलिन लेते हैं, सुबह खाने से पहले, शाम खाने से पहले और रात में 10 बजे सोते हुए, बेसल इंसुलिन। इन लोगों के सिलसिले में ये किया जा सकता है कि गोलियों के साथ साथ ये लोग जो इंसुलिन ले रहे हैं, इनमें कुछ गोलियों के सिलसिले में ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। वो है सल्फोनिलूरिया, यानी ग्लिकलाजाइड, ग्लिबेनक्लेमाइड और ग्लिपिजाइड, प्लस सबसे ज़्यादा आम इस्तेमाल होने वाली जो चीज़ है ग्लिमेप्राइड। ये गोली के सिलसिले में आपको बहुत एहतियात और ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके डॉक्टर से मशवरा करके इन गोलियों के डोसेस को बहुत सलीके से सेट करना पड़ता है। इनको अगर हम सुबह ले लेते हैं, सहर में लेते हैं, तो दिन भर ये शुगर बहुत तेज़ी से कम करती हैं, बहुत ज़्यादा कम करती हैं, तो इनको कंट्रोल करना दुश्वार हो जाता है। आपके शुगर के लेवल की बुनियाद पर इन गोलियों के डोसेस और इंसुलिन के डोसेस हमको तय करना पड़ेगा। उसके बाद तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो सिर्फ़ और सिर्फ गोलियों पर अपना शुगर कंट्रोल कर रहे हैं। गोलियों पर शुगर कंट्रोल करने का मतलब ये है कि उनको सिर्फ गोलियां लगती हैं, वो लोगों का वज़न ज़्यादा था इसलिए सिर्फ गोलियों से उनका कंट्रोल हो रहा है। ये भी टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं। इन लोगों के सिलसिले में मैंने जो बताया कि सल्फोनिलूरिया, ग्लिपिजाइड, ग्लिबेनक्लेमाइड, ग्लिमेप्राइड, ये तमाम गोलियों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, इनका डोज कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि आपका शुगर सलीके से कंट्रोल भी रहे, ना बहुत ज़्यादा बढ़े और ना बहुत ज़्यादा कम हो जाए। चौथे ग्रुप के जो लोग हैं वो लोग जिन्होंने अपना शुगर ग़िज़ा की तब्दीली, ग़िज़ा की एहतियात और वर्जिशों के ज़रिए से कंट्रोल किया है। इन लोगों के लिए तो कोई मसला नहीं है, बल्कि रमज़ान इनके लिए बहुत बड़ी नेमत के तौर पर काम करेगा, क्योंकि लंबे वक्फे तक भूखे रहेंगे, जिसकी वजह से इनका शुगर कंट्रोल करने का मामला तेज़ी से ठीक हो जाएगा। इस तरह से आप देखिए कि ये 4 कैटेगरी के जो शुगर के मरीज़ हैं, इनको अपनी तौर पर एहतियात करना चाहिए। सबसे बड़ा मसला जो शुगर के मरीज़ों के लिए रमज़ान के दौरान आ सकता है वो उनका शुगर का बहुत ज़्यादा कम हो जाना। ये इंतहाई डेंजरस है, यानी जिसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। इसकी वजह से इंसान के दिमाग को, आँखों को और किडनीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने का डर होता है। आदमी के दिमाग को नुकसान इस तरह पहुँच सकता है कि वो बेहोश या कोमा में जा सकता है।
इसलिए अपनी शुगर के लेवल को देखना ज़रूरी है। HbA1c करवाएं आप, ताकि 3 महीने का एवरेज हमको निकल सके। जिनका HbA1c 7 के नीचे है, ये टेस्ट के ज़रिए से फिर हम शुगर कंट्रोल अच्छी तरह होने की वजह से रोज़ा रखने के सिलसिले में बात कर सकते हैं और उस सिलसिले में अपना कदम उठा सकते हैं। फिर अगर ये हो गया कि डोज कम करने की वजह से शुगर बेतुका बढ़ जाए, अगर 300 के करीब चले जाए या 300 से ऊपर चले जाए, तो ऐसे मरीजों को बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है, बहुत ज़्यादा पेशाब होने लगता है, जिस्म से पानी कम हो सकता है, फिर खून गाढ़ा होकर थ्रोम्बोटिक कॉम्प्लिकेशंस यानी खून गाढ़ा होने की वजह से हार्ट पे असर आ सकता है या ब्रेन पे असर आ सकता है। तो ऐसे मरीज़ों का जिनका शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उन लोगों के लिए भी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बहुत सलीके से इस फैसले को लेना पड़ेगा कि हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो हम फिर कैसे देखेंगे कि भाई हमारा शुगर किस हद तक जा रहा है? तो हमको 4 मरतबा कम से कम शुगर चेक करना ज़रूरी है। सुबह सहर के बाद 2 घंटे के बाद हमको शुगर चेक करना चाहिए, दोपहर में एक बार शुगर चेक करना चाहिए, इफ्तार से पहले एक बार शुगर चेक करना चाहिए और इफ्तार के बाद एक बार शुगर चेक करना चाहिए। अगर हम इन 4 औक़ात पर शुगर चेक करते हैं और उन पर नज़र रखते हैं कि बहुत ज़्यादा शुगर कम तो नहीं हो गया, यानी 70 के नीचे तो नहीं चले गया या फिर 300 के ऊपर तो नहीं चले गया, अगर ये तमाम चीज़ें हम नज़र रखते हैं तो शुगर का कंट्रोल करते हुए सलीके से रोज़ा रखकर हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तो हो गया इलाज के सिलसिले में बात। शुगर के मरीज़ों के सिलसिले में खाने पीने का मामला थोड़ा सा समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान का महीना वैसे तो रोज़ा रखने का महीना है, कम खाने का महीना है, लेकिन मुसलमान जिस तरह से रोज़ा रखते हैं उसमें ये देखा गया है कि वो आम दिनों के मुकाबले में, सर्वे में ये बात साबित हो चुकी है कि आम दिनों के मुकाबले में वो लोग डबल खाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट यानी चावल का, रोटी का, मैदे का इस्तेमाल बढ़ जाता है, बेकरी के आइटम्स बढ़ जाते हैं और जो ड्रिंक्स हम पीते हैं, जो मशरूबात हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें शुगर की मकदार बढ़ जाती है, बहुत मीठे फ्रूट्स का इस्तेमाल बढ़ जाता है, खजूर का इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो ये तमाम चीज़ें शुगर को बढ़ाने वाली हैं। तो आप देखिए कि कोशिश ये करनी चाहिए कि हमको सलीके से खाना खाएँ हम, वरना हमारा मामला ये हो गया है कि रमज़ान कम खाने का महीना है लेकिन हम आम दिनों से डबल खाना खा रहे हैं। तो हमको इस्लामी रोज़ा रखना चाहिए, मुसलमानों वाला रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शुगर तेज़ी से बढ़ जाता है उस वक्त जब हम इफ़्तार करते हैं, बहुत हेवी इफ़्तार करते हैं, तो फिर हम कैसे खाएंगे? खाने के सिलसिले में आप ये तय कर लीजिए कि हमारा खाना सलीके से हो, ख़ास तौर पर इफ़्तार का वो ये हो कि हम हमारी जितनी ज़रूरत है उसका पाव हिस्सा यूँ कहिए कि इफ़्तार में खा लें हम, फिर इफ़्तार के बाद पाव हिस्सा खाएं, फिर इशा के बाद आधा हिस्सा खाएं, ताकि हमारा शुगर स्लोली बढ़े और हमारी गोलियों और इंसुलिन को ये वक्त मिल सके कि हम किस तरह से शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। सहर के सिलसिले में बहुत जल्दी सहर करके सो जाना ये सही बात नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे वक्फे तक फिर आप भूखे रहेंगे, उसकी वजह से फिर शुगर कम होने का खदशा बढ़ जाता है। इसलिए जो हुक्म इस्लामी लिहाज से है कि सहर में देरी करो, उसका फ़ायदा यहाँ पर शुगर के मरीज़ों को क्लियर कट देखने में मिलेगा कि वो लोग जितना ज़्यादा हो सकता है लेट खाएँ खाना, आखिरी हद तक खाएँ, और ताकि हमारा शुगर बहुत ज़्यादा कम होने से बच जाए। फिर खाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल करें ताकि हमारा शुगर ना बहुत ज़्यादा कम हो जाए ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाए? तो खाने में इस्तेमाल करने की जो चीज़ें रहेंगी, हमको प्रोटीन की मकदार यानी गोश्त, अंडा, चिकन, मछली, इन चीज़ों की मकदार बढ़ानी पड़ेगी, और कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी, चावल, बेकरी के आइटम्स, तली हुई चीज़ें, इन तमाम चीज़ों की मकदार को कम करना पड़ेगा। साथ में आप हेल्दी फैट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका अगर इस्तेमाल आप करते हैं तो प्रोटीन्स की वजह से आपको सुकून से बहुत ज़्यादा वक्फे तक भूख भी नहीं लगेगी, शुगर भी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेगा और शुगर कम होने का खदशा भी कम हो जाएगा। साथ साथ ग़िज़ा की तब्दीली की वजह से आप कुछ वज़न पर भी अपने कंट्रोल कर पाएंगे। शुगर का इस्तेमाल नहीं के बराबर करें आप। ग़िज़ा में रोटी चावल का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो शुगर की ज़रूरत है यानी कार्बोहाइड्रेट की जो ज़रूरत है उससे वो पूरी हो जाएगी, और मकदार कम रखें। और रोज़ा है ही इस वास्ते इसलिए कि हम जो है भूख का एहसास कर सके, इतना भी ज़्यादा ना खा लें कि हमको भूख का एहसास ही ना हो। तो ये तमाम चीज़ों पर आप गौर कर लीजिए ताकि आपका रोज़ा सलीके से हो सके। फिर आती है बारी वर्जिश की। वर्जिश के सिलसिले में आपको ये देखना चाहिए कि आपका शुगर अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है तो आप वर्जिश ना करें। इफ्तार के बाद या सहर से पहले 1 घंटा पहले आप अगर वर्जिश करते हैं तो बेहतर है। रोज़े के दौरान आप एक्सरसाइज ना करें ताकि बहुत ज़्यादा शुगर कम होने का मामला रहता है, क्योंकि वर्जिश खुद शुगर कम करने में मददगार साबित होती है। इसलिए हम रोज़ा रखते हुए वर्जिश करके बहुत ज़्यादा शुगर कम करना नहीं चाहेंगे, इसलिए इफ्तार के बाद हम वर्जिश कर सकते हैं या तरावी की नमाज़ के बाद। थोड़ी सी हमारी वर्जिश नमाज ज़्यादा होने की वजह से हो जाती है, लेकिन उसका बहुत गैर मामूली फ़ायदा वर्जिश के तौर पर हम नहीं ले सकते। नमाज को या तरावी को बहुत बड़ी वर्जिश नहीं ख्याल कर सकते, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो भी एक अहम वर्जिश हो सकती है।
इस तरह से ये वर्जिश का मामला हो गया। फिर आ गई बात नींद की। हमको नींद सलीके से करना ज़रूरी है। नींद का डिस्टर्बेंस रमज़ान में होता है और उसका भी एक प्रेशर जिस्म पे पड़ता है। तो शुगर के मरीज़ अपनी नींद का ख़ास ख्याल रखें। नींद डिस्टर्ब होने से आप खाना बराबर खा रहे होंगे, आप सलीके से दवाएं ले रहे होंगे, उसके बावजूद आपका शुगर शूट हो सकता है अगर आपकी नींद पूरी ना हो। नींद को अच्छी तरह से लेना, नींद अच्छी तरह से करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जो आम लोगों के लिए हो गई। इसी के साथ साथ वो मरीज़ जिनको कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी वो मरीज़ जिनको शुगर की बीमारी के साथ साथ किडनी का मसला है, जिनको कभी कुछ यूँ समझिए कि हार्ट के मसाइल पैदा हो चुके हैं, ख़ास तौर पर किडनी के मरीज़ जिनको किडनी का डैमेज हो चुका है या किडनी की दवाएं चल रही हैं, ऐसे लोगों के सिलसिले में ये है कि वो बहुत एहतियात करें रोज़ा रखते हुए। अगर बहुत ज़्यादा किडनी पे असर हो चुका है तो आप लोग शुगर का फ्लक्चुएशन तेज़ी से होने का खदशा रहता है। डिहाइड्रेशन की वजह से फिर किडनी को नुकसान होने का खदशा रहता है। शुगर के मरीज़ जिनको किडनी के मसाइल हैं वो लोगों के लिए ख़ास एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि रमज़ान में रोज़ों में जिस्म से पानी कम हो जाता है। पानी कम होना फिर किडनी पे प्रेशर डाल सकता है। इसलिए आपको किडनी की बीमारी के साथ अगर कोई मरीज़ है तो आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करके उसका फ़ैसला लेना पड़ेगा। इसलिए एहतियात करनी चाहिए कि अगर किडनी की बीमारी ज़्यादा आगे बढ़ी हुई है तो आप एहतियात करें ताकि आप डिहाइड्रेट होकर फिर किडनी को नुकसान न पहुँचाएँ। साथ साथ वो ख़वातीन जो हामिला हैं, प्रेग्नेंट वीमेन जो हैं, उनके सिलसिले में ये है कि वो अगर पहले रोज़ा रख कर देखें, आसानी से अगर रोज़ा उनका हो रहा है, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा कम नहीं हो रही या बहुत ज़्यादा शूट नहीं हो रही, तो वो लोग रोज़ा डेफिनेटली रख सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग इंसुलिन पर हैं, 4 टाइम इंसुलिन लेना पड़ रहा है या 3 टाइम इंसुलिन लेना पड़ रहा है और प्रेगनेंसी है, तो उनको फिर एहतियात कर लेना चाहिए। वैसे भी मैंने इससे पहले जिक्र किया कि अल्लाह ताला ने हामिला ख़वातीन के लिए कुरान में ख़ुद इस तरफ इशारा किया है कि वो फ़िदिया देकर अपने रोज़े को अदा कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हो गए शुगर के मरीज़ों के जो अलग अलग तरीक़े से अपने रोज़े को रख सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको इस रमज़ान से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इसके जिस्मानी, रूहानी और नफ्सियाती फ़वाइद से हम सबको सरफराज करें। शुगर के जो मरीज़ हैं, आपके जान पहचान के लोगों में, ख़ानदान में, तो उन तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि उनको रोज़ा रखने में आसानी हो सके और अपने डॉक्टर से मशवरा करके अपने डोसेस एडजस्ट करके ज़रूर रोज़ा रखिए। अल्लाह आपके रोज़ों को कबूल करे और हमारे लिए रमज़ान ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे का रमज़ान बना दे। आमीन।